दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाता धारकों के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें सही समय पर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी होगी तभी आप अपने पैसे, अपने अकाउंट और अपने फ्यूचर को सेफ रख पाओगे। बहुत से लोग रोज बैंक से जुड़े मैसेज पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका असली मतलब क्या है। आज की इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बता दूं कि बैंक का मकसद आम आदमी को परेशान करना नहीं होता। बैंक का काम होता है सिस्टम को मजबूत बनाना, पैसा सुरक्षित रखना और सही ग्राहकों को सही सुविधा देना। 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसी सोच के साथ कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलाव को आज हम 5 बड़ी खुशखबरियों के रूप में समझेंगे। हर खुशखबरी आपके रोजमर्रा के बैंकिंग जीवन से जुड़ी हुई है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर टेंशन खत्म हो चुकी है। पहले क्या होता था कि अगर आपके खाते में बैंक के नियम के हिसाब से औसत बैलेंस नहीं रहता था तो महीने के अंत में चुपचाप आपके खाते से पैसे कट जाते थे। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता था कि पैसा कटा क्यों। खासकर छोटे शहरों में, गाँव में मजदूर वर्ग, स्टूडेंट और बुजुर्ग लोगों के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी थी। लेकिन 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि अब सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर खाताधारक को कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आप अपने खाते में जितना पैसा रखना चाहो रख सकते हो। अगर कभी मजबूरी में बैलेंस कम हो भी जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कटेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी आमदनी हर महीने बराबर नहीं रहती, जैसे छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान, फ्रीलांसर या फिर वे लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं। अब उनका पैसा चार्ज में नहीं कटेगा। इससे बैंकिंग पर भरोसा भी बढ़ेगा और लोग बेझिझक अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह दोस्तों सच में 2025 की बहुत बड़ी राहत है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के लिए। अब दूसरी खुशखबरी की बात करते हैं जो सीधे आपकी ईएमआई और आपके खर्चे से जुड़ी हुई है। 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कई लोन पर ब्याज दरें कम कर दी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो, गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हो या फिर किसी जरूरत काम के लिए पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो अब आपको पहले से कम ब्याज देना होगा। ब्याज कम होने का सीधा मतलब होता है कि आपकी ईएमआई कम होगी। ईएमआई कम होगी तो आपके ऊपर हर महीने का दबाव भी कम होगा। बहुत से लोग ये सोचकर लोन नहीं लेते कि ईएमआई तो बहुत भारी पड़ जाएगी, लेकिन अब हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं। होम लोन हो, व्हीकल लोन हो या पर्सनल लोन, इन तीनों में यूनियन बैंक इंडिया ने ग्राहकों को राहत दी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है और आपकी इनकम सही तरीके से बैंक रिकॉर्ड में दिखती है तो अब आपको पहले से सस्ते लोन मिलने की संभावना है। जो लोग पहले से लोन चला रहे हैं उन्हें भी बैंक से संपर्क करके ये जरूर पूछना चाहिए क्या उनकी ब्याज दरों में भी कोई बदलाव हुआ है या नहीं। अब तीसरी खुशखबरी बहुत ही खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो बचत करना चाहते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा भी। यूनियन बैंक ने 2026 में एक ऐसी एफडी स्कीम को बढ़ावा दिया है जिसमें आपको सिर्फ ब्याज ही नहीं मिलता बल्कि हेल्थ से जुड़ी सुरक्षा भी मिलती है। यानी आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया और साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा भी मिल गया। आज के समय में इलाज कितना महंगा हो गया है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में अगर आपकी एफडी के साथ आपको हेल्थ कवर भी मिल जाता है तो यह बहुत बड़ी राहत बन जाती है। इस तरह की स्कीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के करीब है या जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। पैसा भी सुरक्षित, ब्याज भी तय और बीमारी के समय सहारा भी। तो यह बैंक की तरफ से एक स्मार्ट सोच है जो 2026 के बदलते समय को देखते हुए लाई गई है। अब चौथी खुशखबरी की बात करते हैं जो बचत करने वालों के लिए। 2026 में यूनियन बैंक की फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें अभी भी भरोसेमंद और स्थिर है। जब शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है और लोगों को डर लगता है तब एफडी और आरडी जैसे साधन बहुत सुरक्षित माने जाते हैं, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए जिनकी आमदनी का एकमात्र सहारा ब्याज ही होता है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हो तो रिकरिंग डिपॉजिट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत कम रकम से आरडी शुरू की जा सकती है और समय के साथ ये एक अच्छी रकम बन जाती है। वहीं फिक्स डिपॉजिट उन लोगों के लिए है जो एक मुश्त पैसा सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। 2026 में यूनियन बैंक इन दोनों ऑप्शनों में ग्राहकों को भरोसा दे रहा है। अब पांचवी और आखिरी खुशखबरी डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी हुई है। आज का समय पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। यूपीआई, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। 2026 में यूनियन बैंक ने डिजिटल सुरक्षा को और भी मजबूत किया है। अब फ्रॉड से बचाने के लिए ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप डिजिटल तरीके से बैंकिंग करते हैं तो आपका पैसा पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।
बैंक कितनी भी सुरक्षा दे दे, अगर आप खुद लापरवाही करोगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी अनजान कॉल पर ओटीपी ना दे, किसी लिंक पर बिना सोचे क्लिक ना करें और सिर्फ बैंक के आधारित ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं जो इन 5 खुशखबरियों को पूरा फायदा उठाने में आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहली बात यह है कि अपने बैंक खाते में नॉमिनी जरूर जोड़े। यह छोटा सा काम भविष्य में आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन सकता है। दूसरी बात, अपना मोबाइल नंबर हमेशा बैंक रिकॉर्ड में अपडेट रखो, क्योंकि आजकल सारी जानकारी एसएमएस और ओटीपी से ही आती है। तीसरी बात, साल में कम से कम एक बार अपने अकाउंट की पूरी डिटेल चेक करिए, केवाईसी, पैन, आधार लिंकिंग सब कुछ सही है या नहीं। अगर दोस्तों आपका अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जरूर जोड़िए, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी होता है। अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर, आधार और पैन हमेशा अपडेट रखिए ताकि कोई जरूरी मैसेज या ओटीपी मिस ना हो। हर 2-3 महीने में एटीएम या यूपीआई से छोटा लेन देन करते रहे, जिससे अकाउंट इनएक्टिव ना हो। अगर आपने बैंक में एफडी कर रखी है, आरडी कर रखी है, तो उसकी मैच्योरिटी डेट याद रखिए ताकि पैसा कम ब्याज में ना फंसे। कभी भी किसी कॉल मैसेज पर ओटीपी, एटीएम नंबर या यूपीआई पिन ना बताओ, क्योंकि बैंक ऐसा कभी नहीं पूछता। और अगर भविष्य में लोन लेने का प्लान है तो पहले अपने क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करिए। तो दोस्तों, इन छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका यूनियन बैंक अकाउंट 2026 में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, इसका मकसद ये था कि आपको जागरूक बनाना ताकि आप सही फैसले ले सके। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 2026 के बदलाव अगर आपने समय पर समझ लिए तो आपकी बैंकिंग लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। पैसा तभी काम आता है जब वह सुरक्षित हो, समझदारी से इस्तेमाल हो और सही जानकारी के साथ संभाला जाए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च लगी है, बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि यूनियन बैंक के किस फायदे का सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।